एक नगर में बहुत धनवान सेठ रहता था जिसका नाम धनी राम था। वह बहुत परिश्रमी था, लेकिन वह ईश्वर की कृपा पर भरोसा नहीं करता था। उसका एक ही मंत्र था कि परिश्रम से ही सब संभव है और जो कुछ भी आज उसके पास है वह केवल उसके परिश्रम का ही परिणाम है। एक दिन सायंकाल अचानक अकारण ही उसे बहुत बेचैनी होने लगी। पारिवारिक डॉक्टर को बुलाया गया, जांच हुई, परंतु कुछ भी नहीं निकला। मगर उसकी बेचैनी में कोई कमी नहीं आ रही थी। धीरे धीरे रात्रि हो गई। उसने दवा और नींद की गोलियां तो खा लिया, परंतु न नींद आई और न ही बेचैनी कम हुई। रात्रि के 3 बज गए। वह उठकर घर के बागीचे में घूमने लगा। घूमते घूमते वह बाहर सड़क पर पैदल ही निकल पड़ा। चलते चलते अब वह घर से काफी दूर तक चलने के कारण थकान का अनुभव कर एक चबूतरे पर पैर की चप्पल उतार कर आराम से बैठ गया। इतने में एक कुत्ता आकर उसकी एक पैर की चप्पल उठाकर ले गया। सेठ ने देखा तो वह दूसरी चप्पल उठाकर कुत्ते को डराने को उसके पीछे भागा। कुत्ता पास ही बनी एक झुग्गी झोपड़ी में घुस गया। सेठ उसके पीछे था। सेठ को समीप आता देखकर कुत्ते ने चप्पल वहीं एक झुग्गी के दरवाजे पर छोड़ दी और चला गया। सेठ जी ने चैन की सांस ली और अपनी चप्पल पहनने लगा। इतने में उसे उसी झोपड़ी से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने झोपड़ी के दरवाजे पर लटके फटे हुए बोरे में झांक कर देखा तो वहां एक महिला फटी मैली सी चादर पर बैठी हुई दीवार से सटकर रोती दिखाई पड़ी। वह रोती हुई बोल भी रही थी कि हे भगवान, मेरी सहायता करो। सेठ के मन में आया कि यहाँ से चले जाना ही उचित होगा, क्योंकि कहीं कोई गलत न सोच ले। किंतु उसका मन रोती हुई महिला से कारण ज्ञात करना चाहता था। आखिर सेठ ने द्वार से आवाज दी तो वह महिला पहले तो चौंकी, फिर उठकर आई। सेठ को देख हाथ जोड़कर बोली, आखिर ईश्वर ने आपको भेज दिया। भगवान का मैं कैसे धन्यवाद करूं। औरत की आंखों से आंसू टपकने लगे और उनके पास ही गुदड़ी में लिपटी हुई 9-10 साल की बच्ची की ओर संकेत करके बोली, मेरी बच्ची बहुत ज्यादा बीमार है, उसके इलाज में बहुत से धन की जरूरत है। मैं तो घरों में झाड़ू पोछा करके जैसे तैसे पेट पाल लेती हूँ, बिना धन कैसे इसका उपचार कराऊं। इसी परेशानी में मैं रोती हुई ईश्वर से सहायता मांग रही हूँ। सेठ ने कहा, तो ऐसे रात को रोने से क्या उपचार की व्यवस्था हो जाएगी? औरत ने कहा, कल एक संत यहाँ आए थे तो उन्होंने मेरी समस्या जानकर ईश्वर से प्रार्थना करने का उपाय बताया था और देखिए कि आपको ईश्वर ने भेज दिया। महिला की बात सुनकर और उसका निष्कपट विश्वास देखकर सेठ द्वंद्व में फंस गया, किंतु उसका हृदय उस बच्ची के प्रति ममता से भर उठा था। बिना कुछ सोचे ही उसने तुरंत एम्बुलेंस बुलवाई और उस लड़की को अस्पताल में भर्ती करवा दिया। सारी रात जगे हुए सेठ को कोई थकान नहीं थी, बल्कि अब वह बड़ी आत्मशांति का अनुभव कर रहा था। डॉक्टर ने 1.5 लाख का खर्चा बताया तो सेठ ने उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उस महिला को भी तत्काल अपने यहाँ नौकरी देकर अपने बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में जगह दे दी। सुबह स्नान करके सेठ जब नाश्ते पर बैठा तो सारी घटनाएं उसके मस्तिष्क में घूम गई। उसे याद आया कि उसकी बेचैनी उसी वक्त समाप्त हो गई थी जब उसने एम्बुलेंस को बुलवाया था। वह यह सोच रहा था कि आखिर कौन सी शक्ति है जो मुझे वहां तक खींचकर ले गई थी। क्या यही ईश्वर है और महिला पर ईश्वर ने यह कृपा की है? और यदि यह ईश्वर है तो सारा संसार आपस में धर्म जाति पाति के नाम पर क्यों लड़ रहा है? क्योंकि न मैंने उस दुखी महिला की जाति पूछी और न ही ईश्वर से धर्म और जाति देखी। ईश्वर ने तो बस उसका दर्द देखा और मुझे इतना घुमाकर उस तक पहुंचा दिया। अब सेठ समझ चुका था कि ईश्वर की शक्ति क्या है और महिमा क्या है, क्योंकि इतनी शांति उसे जीवन में कभी भी नहीं मिली थी।